नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलम जैन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज मैं आपसे बात करूंगी नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी लगती कैसे है, बच्चेदानी कैसी होती है, ट्यूब्स कैसी होती है, ओवरीज यानी अंडेदानी महिला की कैसी होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हर महिला के अंदर एक यूट्रस यानी एक बच्चेदानी, जिसके दोनों तरफ दो नले यानी ट्यूब्स और दो ओवरीज यानी दो अंडेदानी होती है। अब होता क्या है, हर माहवारी के शुरू के 14 दिन में अंडे का निर्माण होता है। हर ओवरी में से यानी दोनों ओवरीज में से एक ओवरी में से एक अंडा बड़ा होना तय होता है और वो धीरे धीरे 14वें दिन के आसपास जाके बड़ा होके और फूट जाता है। जब वो अंडा फूट जाता है तो जैसा आप देख रहे हैं, ये दोनों नलियाँ उससे जुड़ी हुई है। तो जिस साइड का अंडा फूट जाता है उस साइड की नलियाँ उसको उठा लेती है। ये जो नलियाँ होती है वो एकदम बारीक होती है, बाल से पतली होती है। इसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जो अंडे को बच्चेदानी की तरफ धकेलते हैं। ये जब अंडा नली के बीच में होता है, उसी समय अगर महिला पुरुष संपर्क में आते हैं तो ये जो शुक्राणु होते हैं वो बच्चेदानी से यानी गर्भाशय से होते हुए नलियों की तरफ तैरते हुए जाते हैं और वहाँ पे नली में इस अंडाणु और शुक्राणु का मिलाप होता है, यानी एग और स्पर्म दोनों मिलके भ्रूण तैयार करते हैं। यानी जब भी एम्ब्रियो बनता है वो ट्यूब्स में बनता है और ट्यूब्स यानी नलें ही उसको पुश करके यूट्रस की तरफ भेजती हैं। कभी अगर हम देखते हैं ट्यूबें ख़राब हो जाती है तो भ्रूण का निर्माण ही नहीं हो पाता है। इसीलिए ट्यूब्स का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब ये भ्रूण तैयार हो जाता है तो ट्यूब उसको बच्चेदानी की तरफ यानी यूट्रस की तरफ धकेलती है। यूट्रस के वहाँ पहुँच के ये जो गर्भाशय की परत होती है वहाँ जाके भ्रूण अपनी जड़ें जमा लेता है और प्रेगनेंसी देता है। तो जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो गर्भाशय का बच्चेदानी यानी गर्भाशय का नलों का और ओवरीज यानी अंडेदानी का, इन सभी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही पुरुष के शुक्राणु का भी बिल्कुल स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कहीं भी दिक्कत आती है तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। अब इनमें क्या क्या बाधा हो सकती है वो मैं आप अगले वीडियो में बात करूँगी।